Hey, y'all, come look at this. विरोध कमेटी है तो हाँ, जो भड़काने का काम करेगा उसका विरोध हम हिंदुस्तानी करेंगे। अच्छा, महिलाओं को निकाह भड़काइए, हम विरोध करेंगे। आप दंगे की बात करिए, हम मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। महिलाओं को की बात करिए, मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। आपका महिलाओं को अधिकार मिले, तलाक पर भड़क जाते हैं। ये कैसी मंजली है कि महिलाओं को अधिकार मिले तो भड़क जाते हैं? क्यों रहे हो शायद? ये भड़क क्यों जाते हैं महिलाओं को अधिकार मिले? अब पता चला कौन कितना इंटॉलरेंट अरे है। प्रॉफेट अब पता मोहम्मद चल सल्लल्लाहु रहा अलैहि वसल्लम तो महिलाओं के अधिकार में थे, अधिकार के लिए खड़े होते थे। आप क्यों भड़क जाते हो भाई? सुन लीजिए, हाँ, जो बात कही सुबूही ने, कहीं कि हलाला होता है। पहली बात तो कोई ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर महिला पर तो सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट इनको इनका बात अगर हिंदू महिला पर कोई अत्याचार करे या मुस्लिम महिला पर अत्याचार करे, वो दोनों के लिए कानून है और कोई भी बलात्कारी ना बच सकता है। अगर कोई बचाने का प्रयास करता है तो कुलदीप सेंगर को बचाने वाले कौन भारतीय जनता पार्टी थी, सब जानते हैं। शदाब, एक छोटा सा संवाद आपके साथ में करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है, ये लोग भी सुनना चाहेंगे। बाबा साहब के समर्थन में आप, हाँ या ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं जो गलत। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कल तक तो बाबा साहब की बात करते थे। मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन, बाबा साहब को आप पसंद करते हो, उनके संविधान के, उन्होंने संविधान में जो बाबा साहब जो आप तो हर दूसरी डिबेट में मुझे बोलते हैं बाबा साहब ने ये करता कहा, हूं। जो बाबा साहब ने कहा आप उसको हूं। लागू नहीं करना चाहते। नहीं, दो दो कैसा चीजें सम्मान आप है? सुनिए, किसी भी व्यक्ति की, चाहे को दुनिया में जितने भी लोग आजाद हिंदुस्तान में आए, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर, नेहरू जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, अगर उन्होंने कोई गलती उनके जीवन में हुई, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, Mama said. उन्होंने मुसलमानों को भीमराव अंबेडकर की गलती थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना। को रिजर्वेशन से भीमराव अंबेडकर की गलती थी, अंबेडकर जी ने विरोध नहीं किया। का शब्द ना शामिल करना। अंबेडकर जी ने विरोध नहीं किया। This exposes you. नहीं, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति होगा, बाकी उन्होंने जो आर्टिकल दिए उसके लिए सम्मान है। जी, जवाब सुबह का छोटा संक्षेप अमीश, जिस समय हमारा संविधान की रचना हुई वो उस समय की देश की चुनौतियों को देखते हुए बनाया गया। आज मैं ये मानती हूं कि संविधान की बहुत सारी चीजें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, और संविधान खुद अपने अंदर अमेंडमेंट तक की इजाजत देता है। तो लोगों को प्लीज भड़काइए मत। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि मुसलमान बच्चियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, तो रमजान से बेहतर महीना कौन सा हो सकता है? अब तक कितने एजुकेशन दे दिए सरकार ने, और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजुकेशन से क्या लेना देना? इसमें जवाब नहीं, यूसीसी का एजुकेशन से क्या लेना देना? जवाब दे रहा हूं, ये अंबेडकर विरोधी जी को मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए एक सेकंड। पिछले 8 वर्ष में, क्योंकि बार बार सवाल आता है कि आपने हमें केवल टारगेट किया है, मैं एक आंकड़ा बहुत ध्यान से आपके सामने रखना चाहता हूं। 8 वर्ष पहले मुस्लिम बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% था, आज 32% है। मतलब कम से कम 40% कम हुआ है। आज 8 साल पहले एक भी घर में मुसलमान और चाहे गरीब हो, उनके घर में 13 करोड़ टॉयलेट बने तो 36% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आज जब बैंक अकाउंट खुले हैं तो 20% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आबादी के हिसाब से मुसलमान कितने देख लीजिए। आज जब उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पहुंचे 9 करोड़, तो उसमें 30% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आज जब स्वच्छता योजना, नल से जल की योजना के तहत नल लगे घर पे, तो उसमें 20-30% जो हिस्सेदारी है वो मुसलमानों को मिली है। तब ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। पर आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं एक सेकंड, इन्होंने कहा टारगेट किया जा रहा है। मैं एक सेकंड, अमीश जी 10 सेकंड और, 10 सेकंड आज यूनिफॉर्म सिविल कोड दावा करके ना निकल जाइए। बता रहा हूं, आप देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हथियार है लिंग न्याय के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं को अधिकार मिले उसके लिए। आज महिलाओं को जब अधिकार देने की बात होती है, मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर एक मुस्लिम बेटी हो और एक हिंदू बेटी हो और दोनों को तलाक मिलता है तो दोनों के अधिकार समान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और ये अधिकार समान होंगे तो ये भड़क जाएंगे। मैं यूसीसी के बारे में एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और पूरे देश से। यूसीसी बहुत हाईली टेक्निकल एक मैटर है, ये पब्लिक डिबेट का नहीं, इंटेलेक्चुअल डिबेट का मैटर है, और इसलिए ये इंटेलेक्चुअली लेवल पे होनी चाहिए। मतलब पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है? दूसरा एग्जैक्टली। अच्छा। एक ने अंबेडकर को त्याग दिया, एक ने जनता को त्याग दिया। वाह भाई वाह। पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है
यह कोई सीरियस एक्टिविटी है इस देश में एक कानून लाने की? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो दोनों पैनलिस्ट बीजेपी की तरफ से यहां मौजूद है, इन दोनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताते हुए जो टारगेट किया वो मुसलमानों की और इस्लामिक लॉ को आपने टारगेट बोला किया जनता है। इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसके ऊपर मैं जनता की राय लेना चाहता हूं। जनता जरूर साहब कुछ बोलना चाहता हूं। ठीक है, एक सेकंड, ये भी कुछ बोलना चाहता हूं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर धनोज कुमार आप इंटेलेक्चुअल नहीं है। नहीं, कैसे नहीं इंटेलेक्चुअल है बोला है। सर। मैं पीएचडी कर रखा हूँ, ठीक है, और पढ़ा लिखा हूँ, और सही बात नहीं कर सकते तो इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? यूनियन सिविल कोड जरूरी है। नहीं, मैं नहीं ऐसा कह रहा, मेरे को तो लगता है कि इस देश के कोटि लोग इंटेलेक्चुअल है। भारत एक ऐसी धरती है जहां पे इंटेलेक्ट ढूंढने के लिए दूरबीन नहीं ढूंढनी पड़ती, दूरबीन से नहीं ढूंढा जाता। यहाँ पे यहाँ की जनता ही इंटेलेक्चुअल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आप देखिए, चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अब मोमोक्रेसी में बदल जाए? आंखें मांगता आप तो मैं दे मोमोक्रेसी की देता। तरफ ले जाना चाहते हैं? सुनिए ना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आंखें मांगता तो मैं दे देता, आंखों के ख्वाब मांग बैठे। सवाल यहाँ मुस्लिम का नहीं है, सवाल यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए सब पढ़े लिखे हुए। हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, और एक कानून हर देश के लिए जरूरी है, तो भारत के लिए क्यों नहीं जरूरी है? कई देश हैं इसको अडॉप्ट किया है। जी, एक और राय। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे भारत का जो डेवलपमेंट और ज्यादा। ये बढ़िया था गुरु।